नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपना जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल झुंझुनों पे आपका स्वागत है। और हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। हमने 2 लेक्चर इसके डाल दिए हैं पीछे और आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और जितने लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। वो अपने जितने भी रिलेटिव स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके आप सभी बच्चों को, ये हमारा प्रयास है। और हम बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ अच्छे कंसेप्ट के ज़रिए आपको जितने भी आपके जो एग्ज़ाम हैं, आप एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस, जो भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें इन सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा। हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, तो आप जैसे भी वीडियो देखते हैं तो आप कोशिश ये करें कि वहाँ पूरा वीडियो देखें, तो डेफिनेट आपको बहुत अच्छा लगेगा और फ़ायदा होगा। आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बीच बीच में शेरो शायरी भी आती रहेंगी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो पिछले 1-2 लेक्चर में हमने नहीं सुनाया आपको, तो लेकिन आज चलिए 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद आपको सुनाते हैं बहुत अच्छी, क्योंकि हमें लिखने का भी शौक़ है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले तो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पे 52% का लाभ होता है और यदि उसको 75 रुपये में बेचा जाए तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात करना है हमें। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चे देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 76 रुपये में बेचोगे आप, तो बेचने का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो आप 76 में बेच रहे हो तो 52% का लाभ हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता बच्चे कि अब 52% का फ्रैक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 52% का फ्रैक्शन बना के भी आप कुछ ज़्यादा हासिल कर नहीं पाएंगे। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारा जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमने मान लिया कि हमारा सीपी कितने रुपए है? 100 रुपये। अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपये में अगर खरीदते और अगर 52% प्रॉफिट पे उसको बेचा होता हमने, तो 100 का 52% कितना होगा बेटा? 100 का 52% 52 होगा। तो इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस था, जो सेलिंग प्राइस होगा वो 152 रुपये हो जाएगा। तो हम उसको 152 रुपये में बेच रहे होते, लेकिन क्वेश्चन में तो वो क्या कह रहा है? आपने कितने में बेचा है? 76 रुपये में बेचा है, यानी हमें 76 को 152 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप देखो 76 का कितना गुना 152 होता है? 70 का 2 गुना कितना होता है? 140, 6 का 2 गुना 12, यानी 152 हो जाएगा। तो ये इसका ट्वाइस टाइम है, तो इधर भी 2 गुना होना चाहिए था। तो इधर 2 गुना करेंगे तो किसका 2 गुना? 100 होता है। तो 50 का 2 गुना क्या होता है? 100 होता है। इसका मतलब आपने अपना एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी पता कर लिया कि कॉस्ट प्राइस 50 था। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर आप उसे 75 रुपये में बेचते तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज था तो वो बताइए। तो आप देखोगे आपने 76 में बेचा, अगर आप 75 बेचते तो इसका भी ट्वाइस कर दो आप यहाँ से। तो इसका ट्वाइस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा बेटा, क्योंकि हर चीज़ ट्वाइस हो रही है, तो 150 हो जाएगा। तो 100 रुपये वाली चीज़ को अगर आप 150 में बेचोगे तो कितने रुपए का लाभ होगा आपको? 50 रुपये का लाभ होगा। और 50 का लाभ 100 पे परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 50%। तो आपको कितने % लाभ होगा अगर आप 75 रुपये में बेचेंगे? तो आपको 50% का लाभ होगा। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को? तो देखिए बड़ा आसानी से, हर बार फ्रैक्शन नहीं बनाना आपको। ऐसे नहीं कि हर बार आप फ्रैक्शन बना के जाएं चीज़ों में। आपको क्वेश्चन के बेसिस, पहले मैं हर बार आपको कहता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना ज़रूरी है और लैंग्वेज के पढ़ने के बाद उसको किस तरीके से रीड करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन को करने के आपको कम से कम 3 से 4 मेथड जितने भी होते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आने चाहिए आपको। क्योंकि देखिए आपको अगर हर रास्ता पता होगा अपनी मंजिल तक जाने का तो ये बड़ा आसान होगा। अगर किसी राह में, अगर किसी रास्ते में अगर बाधा भी आ गई तो आप अपना रास्ता बदल के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही रास्ता जानते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो रेशियो दे रखा है आपको, वो 5:4 दे रखा है। तो आपको हानि परसेंटेज बताना है, यानी आपको लॉस परसेंटेज बताना है। तो बेटा लागत मूल्य, ये मैंने आपको बताया था, लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। वर्ड आपको याद रखने, कॉस्ट प्राइस होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है।
ये हमने बताया था। तो इसका जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। यानी हम लिख सकते हैं कि CP और SP का जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 5:4। तो बेटा जब हम रेशियो पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आप रेशियो को एक्चुअल में पढ़ सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो 5 रुपये और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये। यानी आपने 5 रुपये में खरीदा और 4 में बेचा तो आपको कितने रुपए का घाटा हुआ, तो आप कहेंगे आपको जो घाटा हुआ वो 1 रुपये का हुआ है। अच्छा लेकिन आपको ये चीज़ किस में पूछा था, परसेंटेज में पूछा था ना। तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5 रुपये। यानी तो परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा, 1/5 यानी 5 से ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। तो आपका जो लॉस परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा 20% आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 7 विक्रय मूल्य आपको सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य का 7/5 गुना है। यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपके कॉस्ट प्राइस का कितने टाइम है, 7/5 टाइम है, यानी 7/5 गुना है। तो आप जब इस फ्रैक्शन को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 7/5 टाइम है किसका है बेटा, कॉस्ट प्राइस का है। तो इधर से आप कॉस्ट प्राइस लगा देंगे और कॉस्ट प्राइस का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, फिर भी मैंने आपको लिख के बताया। अब देखिए इस कॉस्ट प्राइस को यहाँ नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू आ जाएगा 7/5। और बेटा ये किस में लिखा हुआ है, रेशियो में। मैंने आपको बताया था चाहे वेरिएबल हो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अगर उनके बीच में अगर कोई लाइन है तो वो चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, रेशियो में लिखी हुई होती हैं। तो आप यहाँ से इसे एक्चुअल वैल्यू में पढ़ सकते हैं कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए है, 7 रुपये, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, 5 रुपये। अगर किसी वस्तु को आपने 5 रुपये में खरीदा था और उसको अगर 7 रुपये में आप बेचोगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा, तो आप कहेंगे आपका होने वाला प्रॉफिट होगा 2 रुपये का। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। अच्छा लेकिन आपको ये किस में पूछा था, परसेंटेज में पूछा था। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस पे निकाले जाते हैं बच्चे, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपये। तो 2 रुपये का प्रॉफिट है, 5 पे परसेंटेज के लिए गुणा में आ जाएगा। 2/5 किसका फ्रैक्शन होता है बेटा, 40% का। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40% का आपको प्रॉफिट हो जाना है। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन, चलिए अभी हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको एक मतलब और शेर सुनाएंगे आपको एक। तो चलिए पहले आप वो सुनिए और उसका आनंद लीजिए। बड़े हम दिल से सुनाएंगे और आप बड़े उन्माद में होकर सुनिएगा कि बेशक तेरी अदालत में फैसले कुछ वक्त और टाले जाएं, बेशक तेरी अदालत में फैसले कुछ वक्त और टाले जाएं, तेरे दिल में हैं तो इतने बुरे नहीं कि गुनहगार साबित हो जाएं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और ये हम आपको सुनाते रहेंगे, बीच बीच में आनंद आपको मिलता रहेगा। और लेकिन जो मस्ट है वो हमारे क्वेश्चन है और हमें किसी भी तरीके से एग्जाम को करेक्ट करना है, जो भी आप एग्जाम कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो 25 आर्टिकल हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है वो 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य, आपको ये नहीं बताया गया है कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी आपने एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, और ना ही ये बताया गया है कि एक वस्तु को आपने कितने रुपए में खरीदा है। सिर्फ ये कहा है कि 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, हम अपने बेसिस पे ये मान लेते हैं कि हमने एक वस्तु का जो खरीदा था, जो कॉस्ट प्राइस है, हमने एक वस्तु को जितने रुपए में खरीदा था वो CP रुपए में खरीदा था। आप कुछ भी मानिए, X मानिए, Y मानिए, Z मानिए। बेहतर ये होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वही मान लिया जाए, तो उसे रीड करने में बड़ी आसानी होती है। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु को हमने CP में खरीदा था, और आपने कितने वस्तुओं को खरीदा, आपने कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात कर रहा है, 20 वस्तुओं को। तो अगर एक वस्तु का CP इतना है तो 20 वस्तुओं का CP कितना होगा भाई, 20 CP होगा। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा CP, ये 20 गुणा CP ये आ जाएगा, 20 गुणा CP। अच्छा, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस भी नहीं पता आपको, तो हम मान लेते हैं एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, SP है बेटा। तो कितनी वस्तुओं को सेल किया आपने, 25 वस्तुओं को सेल किया, तो 25 का कितना होगा,
इनटू में 25, इतना होगा सेलिंग प्राइस। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा लेते हैं। आप देखोगे 5 से कैंसिल कर देंगे, ये 5 टाइम कैंसिल होगा और ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम। यहाँ से मैं CP और SP को इस SP को इसके नीचे लेके आ जाते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से CP और SP इसके नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? 5 अपनी जगह रह जाएगा, 4 कन्वर्ट होके इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/4। अब आप देखेंगे ये चीज़ किस में आ गई है, रेशियो में आ गई है। बड़ा आसान हो गया यार। अब तो आप कहेंगे कि उस वस्तु का जो CP था वो कितना था, 5 था, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपये था, क्रय मूल्य 5 रुपये था, और उसको आपने सेल कितने में किया, विक्रय मूल्य कितना था, 4 रुपये। अगर 5 रुपये में खरीद के 4 में बेचोगे तो घाटा होगा या फायदा होगा, तो आप कहेंगे घाटा होगा। कितने रुपए का घाटा होगा, तो आप कहेंगे 1 रुपये का घाटा होगा। तो जो आपका लॉस है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपको ये बात किस में पूछी थी, परसेंटेज में पूछी थी ना, तो किस पे निकालते हैं लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना प्यारे बच्चे, 5 है कॉस्ट प्राइस, तो इसके नीचे 5 डाल देते हैं। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 1/5 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है, 20%, तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% का आपको क्या हो जाना है यहाँ पे, लॉस। तो ये आप क्वेश्चन में देख के लिखना है इस बात को, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बहुत साथ में लिखे हुए आते हैं, 20% लॉस और 20% प्रॉफिट, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करना। और ये क्वेश्चन कई दफ़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाता है स्टूडेंट के। देखिए क्या कह रहा है कि 23 वस्तु को बेचने पे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, यानी अगर आप 23 आर्टिकल को बेचेंगे, 23 वस्तुओं को बेचेंगे, तो 3 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा, यानी 3 वस्तुओं को बेचने पे जितना पैसा आपको मिलेगा उसके बराबर आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप 23 वस्तुएं सेल करते हो तो आपको आपका लाभ प्रतिशत बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ होता है, यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ होता है कि यहाँ वाला जो लाइन है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ जो वर्ड होगा इस जगह, यहाँ पे तो 3 की जगह तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ या तो सेलिंग प्राइस होगा या फिर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपको वही एज्यूम करना है, वही चीज़ माननी है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो हम मान लेते हैं कि एक जो आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है, और अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस होता तो हम ये कह रहे होते कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, 1 रुपये। बस इतनी सी बात को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो हमने अपनी ओर से सपोज कर लिया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, एक वस्तु का, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है बेटा। कुछ भी मान लो आप, 10 रुपये मान लो, 100 रुपये, आपकी वो मर्जी है। तो 1 रुपये, तो आपने कितनी वस्तुओं को सेल किया, 23 वस्तुओं को सेल किया। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए हुआ, 23 रुपये हुआ। 23 रुपये हुआ आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 3 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, विक्रय मूल्य अगर 1 रुपये है, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा प्यारे बच्चे। अरे हाँ या ना, सही बात है ना। हाँ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 3 रुपये हो जाएगा। तो अब आप देखिए इस चीज को कि 3 रुपये का आपने लाभ कमाया है और 23 रुपये में बेचा है, तो आपने खरीदा कितने रुपए में था फिर, तो 23 में से प्रॉफिट घटा देंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाना है। सही बात है प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हो बात को। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंटेज, बड़ा आसान था। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी पता है आपको। तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है प्यारे बच्चे आपको, किस पे होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए, 20 रुपये। परसेंटेज के लिए गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 20 से ये 5 टाइम कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15%। यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 15% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखना, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई दफ़ा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिख के आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक एक वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पे 5 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, अगर आप 25 आर्टिकल को सेल करेंगे तो आपको 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा,
उसके इक्वल आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि आपका जो लॉस परसेंटेज है वो क्या है। तो आप देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन पे इस पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे किस वर्ड को यूज़ किया गया है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस को यूज़ किया गया है। तो अब आप जब मान रहे होंगे तो क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे बेटा। तो आप जो कॉस्ट प्राइस मानेंगे तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु, एक आर्टिकल है, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, 1 रुपये। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपये है तो आपने कितनी वस्तुओं को बेचा है, 25 वस्तुओं को सेल किया आपने। अगर 25 वस्तुओं को बेचा है तो 25 वस्तुओं को बेचा तब होगा जब पहले आपने खरीदा होगा 25 वस्तुओं को। तो अगर एक वस्तु को 1 रुपये में आप खरीदते हो तो 25 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा होगा आपने। तो आप कहेंगे 25 वस्तुओं को हमने 25 रुपये में खरीदा था। तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी जेब से जो खर्चा हुआ था वो कितने रुपये खर्च हुए, टोटल 25 रुपये खर्च हुए। अच्छा, उसके बाद आपको जो लॉस होना था, जो लॉस हुआ है आपको, वो है 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस, यानी 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य की। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 5 रुपये होना चाहिए। तो आपको ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपका जो लॉस है बेटा वो क्या आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, लॉस परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पूछा था हमें। तो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस आपके पास है, लॉस आपके पास है, बड़ा आसान सा है। तो आप कहेंगे कि 5 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, 25 पे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 से 4 बार कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 20%। यानी आपका जो लॉस है वो कितने परसेंट हो जाएगा, 20% का आपको लॉस हो जाएगा। समझ भाई प्यारे बच्चे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप दोबारा देखना, पीछे रिवाइज करके देखना इन चीज़ों को। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते रहे। और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जो था पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से आप करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, ये बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो आपको क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है और जो आपका मार्क प्राइस है उसका रेशियो पूछा है। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो या तो मार्क कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान लो, आप चाहो तो मार्क प्राइस को 100 मान लो और उस बेसिस पे इसे सोल्व करके ले जाओ। आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन बना के सोल्व कर लो। तो चलिए मैं आपको फ्रैक्शन बेसिस पे और उसके बाद एक ऐसे मेथड जिसके बेसिस पे आप इसे एग्जाम में महज 3 या 4 सेकंड में कर पाएंगे बड़े आसानी से। तो चलिए पहले तो मैं इसे आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बेसिस पे बताता हूँ और आप इनका हमें आगे यूज़ करेंगे। हम कुछ क्वेश्चनों में ऐसे ही और बहुत क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आपको इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके आप करेंगे। तो कुछ जगह डायरेक्ट आप जो इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ उस मेथड से करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कई बार आपको प्रॉफिट पूछ लिया जाता है तो वो नहीं निकाल पाते हैं हम वहाँ से। तो हमें दोनों चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। वो वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप वाली का घर अगर यहाँ है और आप यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो आपको ज़रूरी नहीं ये एक ही रास्ता उसके घर का पता हो। अगर ये एक रास्ता पता हुआ तो उसका कोई जानकार बीच में मिल जाएगा और फिर मिल नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर मिलना है तो आपको दूसरे वाला रास्ता भी पता होना चाहिए और जो इधर से आता है ये वाला रास्ता भी आपको पता होना चाहिए। यानी सारे रास्ते आपको पता होने चाहिए जाने के। तो देखिए वही एक चीज़ है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से यानी आपको कहीं भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए अपनी ओर से। बाकी वो एग्ज़ाम वाले दिन पे डिपेंड होता है कि वो दिन आपका कैसा रहता है। बाकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ रहे हो और उसे देख रहे हो तो अपनी ओर से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल पाऊँ उस जगह पे कम से कम, ताकि मेरी ओर से कोई कमी ना रहे। और उसके बाद जाने जो भी हो देखा जाए। और जो मेहनत करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए देखिए तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% का डिस्काउंट, 10% का बेटा क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% के अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, 10% का जो फ्रैक्शन होता है बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे 1/10 होगा। अच्छा, डिस्काउंट किस पे मिलता है बेटा, बोलना पड़ेगा साथ साथ, जहां भी बैठे हो वहां बोलते रहो साथ साथ। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। इसका मतलब ये जो नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर है, ये इसका क्या है, मार्क प्राइस है, ये इसका मार्क प्राइस है, MP है।
और एमपी, और ये 10 रुपये पे अगर 10 का 10% आप निकालने जाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो 1 रुपये का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकाल देते हो तो आपके पास क्या बच जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा। लिख लेते हैं बेटा इस बात को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितने रुपए है, 10 रुपये है, लिख लिया है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 9 रुपये है, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा सेलिंग प्राइस के नीचे 9 रुपये। आगे कह रहा था कि 20% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है, बोलो प्यारे बच्चे, साथ साथ बोलना है, क्या होता है, 1/5, 1/5। अच्छा, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। यानी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और ऊपर क्या होगा, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, लॉस है तो लॉस होगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। तो 5 का जब 20% निकालने जाएंगे वो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 5 रुपये में आपने खरीदा था, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेचेंगे आप उसको, 6 रुपये में बेचने वाले हैं प्यारे बच्चे। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपये, तो नीचे वाली लाइन में लिखना है कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपये और सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 6 रुपये। सेलिंग प्राइस के नीचे आ गया 6 रुपये। चलिए हमने अपनी ओर से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये एक छोटा सा डिजाइन कर लिया है। अब आप देखोगे कि यार एक ही क्वेश्चन में 2 सेलिंग प्राइस कैसे हो सकते हैं। चाहे आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लो, चाहे आप मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लो, किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा। यानी आप किसी भी वस्तु को खरीदोगे तो एक ही तो दाम दोगे उसका। अगर आप कॉस्ट प्राइस से जाओगे तब भी एक ही दाम होगा उसका, मार्क प्राइस से जाओगे तब भी। लेकिन यहाँ तो देखो आप, ऊपर वाले में 9 है उसका सेलिंग प्राइस, यानी आपने 9 रुपये में खरीदा, नीचे में आपने 6 में खरीदा। इसका मतलब ये बात गलत हो गई। अगर इस बात को सही करना चाहते हो आप, तो आपको ये सेलिंग प्राइस इक्वल करना होगा। और सेलिंग प्राइस को इक्वल कैसे करेंगे, तो इन दोनों नंबर को सेम कर लो। तो दोनों नंबर को सेम करने के लिए नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज कोई ऐसा नंबर सर ढूंढ लो जो इन दोनों को सेम कर पाए। तो आप देखोगे 18 एक ऐसा नंबर है, 9 दूनी 18 होता है और 6 तीन 18 होता है। तो इन दोनों को 18 बना लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो देखिए 18 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आप एक जगह नहीं कर सकते ये मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से, क्योंकि जब मल्टीप्लाई या प्लस माइनस जो भी कर रहे होते हैं तो वो पूरे लाइन में करना होता है, पूरे इक्वेशन के साथ करना होता है। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब आप देखोगे 5 3 कितना होता है, 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20। यानी हमने तीनों चीजें पता कर ली कि 15 रुपए में अगर दुकानदार इस चीज को खरीदता तो 18 रुपए में आपको बेचता, और उस पर जो एमआरपी होता, जो उसका मार्केट प्राइस होता, वो कितने रुपए होता, 20 रुपए। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा था। तो आप देखेंगे आपका जो मार्क प्राइस है वो, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 15 रुपये पे, और आपका जो मार्क प्राइस है वो कितने रुपए है, 20 रुपये। तो इन दोनों का रेशियो बनाना है। 5 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 3:4 आ जाएगा। तो इनके मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है आपका वो कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। समझ पाए होंगे प्यारे बच्चे आप मेरी इस बात को। तो एक तो ये कंसेप्ट था। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके बहुत जल्दी, और ये मेथड भी आपको सीखना है क्योंकि ये आगे आपके काम में आएगा बहुत सारे क्वेश्चनों में, और इस तरीके से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस बेसिस पे ना जाके हम इसे और भी जल्दी कर सकते थे, 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते थे। चलिए हम उसी पे बात करते हैं। चलिए तो दूसरे वाले मेथड से आपको अगर याद हो तो आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हमारा पहले वाला जो भी लेक्चर था अगर वो देखा था, तो मैंने वहाँ आपको एक रिजल्ट ड्राइव करके बताया था कि हमने दोनों तो सेलिंग प्राइस को इक्वल करके वहाँ एक रिजल्ट निकाला था। और वो रिजल्ट मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वहाँ जो रिजल्ट था उसमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो था वो दिखाया जा रहा था। तो वहाँ जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आपका कॉस्ट प्राइस था। और अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूं तो मार्क प्राइस था 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपका मार्क प्राइस था। अब आप देखिए आपका जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10% है। तो बेटा 100 में से अगर 10 घटाओगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितने रुपए हो गया,
90 रुपये हो गया। और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20% का, तो 100 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 120। और 30 का पहाड़ा तो आप सबको आता है, 30 के पहाड़े में कितनी बार, 3 बार, और ये वाला 4 बार। आंसर आ गया बेटा 3:4, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:4 होगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए मैंने आपको इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसके फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड तक जाइए, यानी शुरुआत से उसे देखना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप 20 से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पीछे छूट जाएंगी और आपको लगेगा कि ये बात, नई बात कहाँ से आ गई। तो इससे बेहतर है कि आप हमारे सारे लेक्चर पीछे से जो भी आप टॉपिक पढ़ना शुरू करें, आप पीछे से आज देखना शुरू करें और इन चीज़ों को करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन है ठीक वैसा ही। एक थोक विक्रेता 7800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% का छूट देकर ग्राहक को 30% लाभ पे बेच देता है। तो हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। आपको मार्केट प्राइस MRP पता है, वस्तु का 7800 रुपये है, और थोक विक्रेता ने 20% का डिस्काउंट भी दिया है कस्टमर को, और उसके बाद 30% का प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए, जिस क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दो ही चीज़ों की नीड हो, तो आप उस जो हमने जो एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया था, जो आपको एक मेथड बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं, आप उस बेसिस पे जाइए। अब हम इसको फ्रैक्शन बेसिस पे लेके नहीं जाएंगे। तो आप देखेंगे हमें सिर्फ दो चीज़ों की नीड है, दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक कॉस्ट प्राइस और दूसरा मार्क प्राइस। आपको जो मार्क प्राइस है वो क्वेश्चन में गिवन है पहले से, आप अपने बेसिस पे पहले डिज़ाइन कर लीजिए इस चीज़ को। तो देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट %, ये होता है बेटा। मार्क प्राइस क्या होता है, साथ साथ बोलना है, 100% प्लस प्रॉफिट %। बोल नहीं रहे हो साथ बेटा, जब तक साथ साथ नहीं बोलोगे तब तक बहुत बेहतर नहीं सीख पाओगे। देखिए, अगर बहुत अच्छी चीज़ों को लर्न करना है तो आपको अपने टीचर के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम बिल्कुल स्थिर होकर बैठें अपनी जगह और वहाँ चीज़ों को बड़े ध्यान से देखें, सुने, तो आपको इन चीज़ों में जो गहराई है वो नज़र आने लगेगी। और उसके बाद अर्थमेटिक कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर लैंग्वेज को आप पकड़ना सीख गए तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो देखिए, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा। यानी 80 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। 100 में 30 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। चलिए, हमने अपनी ओर से बना लिया बेटा। 80 रुपये का अगर कॉस्ट प्राइस होता, 80 रुपये अगर अब उस थोक विक्रेता ने उस वस्तु को खरीदा होता और 130 रुपये उसका MRP होता, तो लेकिन ये तो हमारे बेसिस पे, क्वेश्चन में उसका MRP कितना, 7800 रुपये, यानी 130 का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, 7800 रुपये है। तो आप देखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 1010 वो खाई जाएगा। 13 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा, 13 छिकानी 78 होता है, अरे हाँ या ना, होता है। और 1 0 है वो साथ में चिपका है, तो चिपका रहने तो ये 60 टाइम हो गया, इसका 60 गुना हो गया। ये कितने गुना हो गया, 60 गुना। अगर ये मार्क प्राइस 60 गुना है तो फिर तो कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना होना चाहिए, 60 गुना होना चाहिए। तो इसको बेटा 60 से गुना कर दो, तो 8 छिको कितना होता है, 48 होता है। और 2 0 है चिपकाने में आप माहिर हो, चिपका दो। तो 4800 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ पा रहे हो? देखिए बेटा, कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और कितने आसानी से हो पा रहे हैं। हम और एक क्वेश्चन और लिखते हैं। और चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपको नज़र आ रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पे 12.5% का डिस्काउंट देकर 18 सही 2/11% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। इस बार आप देख रहे हो कि आपके जो परसेंटेज हैं वो थोड़े से ज़्यादा मुश्किल से नज़र आ रहे होंगे आपको। लेकिन देखिए, क्या होता है कि चीज़ों को देखने का अगर नज़रिया बेहतर हो तो चीज़ें आपको वाकई में बेहतर नज़र आती हैं, और सारा खेल नज़रिए का है बच्चे। अभी देखिए, आप कहेंगे कि इस बार तो ये चलिए वही निकालना हमें, तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बेटा आप जानते हो, कॉस्ट प्राइस होता है 100% माइनस डिस्काउंट %, और मार्क प्राइस क्या होता है, 100% प्लस प्रॉफिट %, ये होता है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि सर 100 में से 12.5 घटाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मुश्किल तो क्या है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। और 100 में 18 से ही 2/11 जोड़ना भी थोड़ा जोड़ेंगे आप तो टाइम कंज्यूम होगा। तो देखिए बच्चे, इस बार क्या करते हैं हम, यहाँ 100% का ही फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो आप देखोगे 100% क्या होता है, 1 होता है।
100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। और डिस्काउंट कितना था? 12.5% का डिस्काउंट था। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? बोलना पड़ेगा बेटा, 1/8। तो इसमें से माइनस क्या कर देते हैं? 1/8। ये 12.5% का फ्रैक्शन होता है, आपको याद रहना चाहिए। परसेंटेज वाले टॉपिक में जाके देखना, मैं बार बार कहता हूं इस बात को। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट कितना था? 18 सही 2/11। तो 18 सही 2/11% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप मुझे बताओ 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11। अगर 9 सही 1/11 को 2 से गुणा कर देंगे तो 18 सही 2/11 बन जाएगा। तो 1/11 का 9 सही 1/11, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/11 ये हो जाएगा। तो 2/11 100 का 1 होता है, 1 प्लस 2/11 आ जाएगा बेटा। ये बना पाओगे? चलिए, अब एलसीएम वगैरह सब आपको प्रॉपर तरीके से आता है। 8 में से 1 जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। 7/8 आ जाएगा जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। 13/11 ये आ गया। आपस में मल्टीप्लाई कर दो या दोनों का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए, इन 11 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 88 होगा। तो इन दोनों को बेटा 88 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। 11 7 कितना आ जाएगा? 77। 11 7 कितना आ जाएगा? 77। और 13 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 को 10 से गुणा करेंगे 80, और 8 3 24, 13 8 104 होता है ना। अगर गुणा नहीं हो पा रहा तो वैसे कर लिया करो, 104 ये आ जाएगा। अब अगर ये सॉर्ट आउट हो रहा है तो देख लीजिए, तो मुझे नहीं लगता ये किसी से कटेगा, 3 से किसी से नहीं कटेगा। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 77:104। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 77:104 आ जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चे, आज जो भी हमने क्वेश्चन किए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, और इस बेसिस पे आप जाके क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और आप अपने जितने भी नीडी जो आपके फ्रेंड हैं, जिनको ज़रूरत है वाकई में, और जो ऑफलाइन क्लासेस जब चलती थी, चलिए अब तो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाती हैं कहीं भी ऑफलाइन क्लासें, लेकिन जो फी पे भी नहीं कर पाते थे जो बच्चे, तो ऐसे बच्चों को बताइए। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये जीएस एकेडमी झुंझुनू प्लेटफॉर्म है आपका, जो ये चैनल है। और जो रीजनिंग और क्वांट और जीएस जीके जितने भी आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी यहाँ पे इस चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और जिन लोगों को वाकई में पढ़ना होगा, खैर वो तो आके पढ़ ही लेंगे यहाँ पे, तो आप बताएंगे। और देखिए, हमें किसी से कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिनको पढ़ना होता है और वाकई में ये लगता है कि सामने जो बंदा खड़ा है और वो मुझे अगर कुछ सिखा सकता है, तो वो डेफिनेट है यहाँ रुकेगा और कुछ सीख के जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम धीरे धीरे, जैसे हमने परसेंटेज डाला, परसेंटेज के जितने भी लेक्चर थे वो सारे बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया और उस पर अच्छे कमेंट मिले हमें। और जो बच्चे टॉपिक के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो पेशेंस रखें थोड़ा। हम सारे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं यहीं, तो जो भी आपका टॉपिक होगा वो किसी ना किसी दिन आ ही जाना है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ते रहिए चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हम इस चीज़ से रूबरू हैं कि चीज़ों को किस प्रकार से अरेंज करके पढ़ाया जाए, ताकि सारा का सारा कंटेंट भी तैयार हो पाए और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी भी हो पाए। चलिए बच्चे, थैंक्स। और